रेडी स्टार्ट। सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करना जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरतों में से एक है। इसके बाद भी भारत में बहुत सारे लोग आज भी इससे वंचित हैं। यह स्थिति हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है जो आज की तारीख में और स्पष्ट रूप में नज़र आती है, और इस स्थिति को हम निरक्षरता कहते हैं। निरक्षरता का अर्थ है अक्षर का भी ज्ञान न होना। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति पढ़ने और लिखने में असमर्थ होता है। अपने सरलतम रूप में इसे किसी भी या पर्याप्त शिक्षा की कमी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। निरक्षरता देश और समाज के लिए कलंक है, अभिशाप है। इस दुर्भाग्यवश स्थिति से उभरने के लिए लोगों को शिक्षा की आवश्यकता के प्रति जागरूक करना ही एकमात्र उपाय है। लेकिन जागरूकता की कमी के तर्क से देश की निरक्षरता की समस्या की तीव्रता कम नहीं की जा सकती। अगर लोगों के भीतर शिक्षा के प्रति जागरूकता की भी कमी है तो भी यह सरकार की ही जिम्मेदारी है कि वह लोगों के बीच शिक्षा की अहमियत के प्रति कैसे जागरूकता फैलाती है। भारत की एक बड़ी आबादी अपनी सांस्कृतिक बाधाओं की वजह से इस समस्या के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी समस्या के लिए उन्हें ही दोषी ठहराया जाए। सवाल है कि उनकी बाधाओं के लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। कई बार यह समझ नहीं आता कि अन्नदाता कहकर किसानों का मजाक उड़ाया जाता या उनकी तारीफ की जाती है। कोई 2000 रुपए देकर उनका समर्थन लूट लेना चाहता है तो कोई मसीहा बनकर किसानों को अमीर बना देना चाहता है। मीठी मीठी बातें, झूठे वादे सुनकर किसानों के कान भर गए हैं। अब तो वे अपनी किस्मत पर ही रोते हैं। कई बार जान भी दे देते हैं। सरकारें किसानों को सिर्फ झूठे सपने दिखाती हैं और पूंजीपतियों को मालदार बनाती हैं। सरकारी सेवा वाले मौज कर रहे हैं जबकि किसान बेचारा बना हुआ है और अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति पर आंसू बहा रहा है। कोई देखने वाला नहीं। किसान बैंकों से KCC ऋण लेते हैं। एक तो अभाव, नुकसान और घाटे के चलते वे ऋण नहीं चुका पाते। दूसरी ओर बैंक वाले उन पर जबरदस्ती बीमा की किस्त लाद देते हैं जबकि उससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिलता। सरकारों ने अगर किसानों के हित में तत्काल कदम नहीं उठाए
तो इसका खामियाजा समूचे समाज को उठाना पड़ेगा। पेट भरने से ही जीवन चलता है। स्टॉप।